जब से मेरा ड्रम केस आया है रोज कुछ ना कुछ अजीब सी क्राइम स्टोरीज यूपी से देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक स्टोरी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। भांजे के प्रेम में पागल एक महिला ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। यही नहीं, पत्नी उसके शरीर पर तब तक वार करती रही जब तक उसे अपने पति के मरने का पूरा यकीन नहीं हो गया। हत्या करने के बाद पत्नी ने पति के शव को ट्रॉली बैग में भरकर प्रेमी और उसके दोस्त से ठिकाने भी लगवाया। इस दौरान वह लगातार घर से लोकेशन भी लेती थी। अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति के शव को ट्रॉली बैग में भरकर ठिकाने लगवा दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही चाकू से पति के शरीर पर पहला वार किया था। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखौली गांव के पास रविवार को एक ट्रॉली बैग में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। बैग में मिले पासपोर्ट के आधार पर शव की शिनाख्त देवरिया जिले के मिल थाना क्षेत्र भटौली गांव निवासी नौशाद पुत्र मन्नू अहमद के रूप में हुई। नौशाद दुबई में नौकरी करता था और 15 दिन पहले ही वह घर आया था। देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी मन्नू अहमद का बेटा नौशाद दुबई में नौकरी करता था। 2015 में उसका निकाह रजिया सुल्तान उर्फ शबा के साथ हुआ। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही रजिया को नौशाद पसंद नहीं था। शादी के बाद नौशाद दुबई कमाने चला गया। घर पर रजिया अपनी इकलौती बेटी के साथ अकेले रहती थी क्योंकि नौशाद की मां की मौत हो चुकी थी और पिता उसके अन्य भाइयों के साथ अलग मकान में रहते थे। नौशाद की अनुपस्थिति में उसका भांजा रोमान उसके घर आने जाने लगा। इसी दौरान रोमान का अपनी मामी रजिया के साथ अवैध संबंध हो गया। मृतक नौशाद दुबई में नौकरी करता था। कुछ दिन पहले ही वह घर लौटा था और 2 दिन बाद ही फिर विदेश जाने वाला था। जानकारी के मुताबिक पत्नी को पति नौशाद पसंद नहीं था। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि घटना में शामिल महिला का प्रेमी व साथ का साथी फरार है। अपने भांजे के साथ पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी जब नौशाद को हुई तो उसने रजिया को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। बताया जाता है कि लगभग 2 वर्ष पंचों की बात मानकर नौशाद ने पत्नी को फिर स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद दुबई चला गया। 15 दिन पूर्व और दुबई से कमाकर घर लौटा तो रजिया और रोमन को मिलने में परेशानी होने लगी। ऐसे में रजिया ने प्रेमी रोमान के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का प्लान बनाया। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को नौशाद की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पर कुछ शक हुआ। मृतक की पत्नी के बारे में गहराई से जांच पड़ताल के बाद जो कहानी सामने आई उसे जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। पुलिस के मुताबिक नौशाद की पत्नी रजिया सुल्तान ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंध में बाधक बन रहे अपने पति की हत्या कर दी। नौशाद के शव पर पहला वार उसकी पत्नी रजिया ने ही किया था। यही नहीं, रजिया पति के शव पर तब तक प्रहार करती रही जब तक कि उसे उसके मर जाने का पूरी तरह यकीन नहीं हो गया। नौशाद की हत्या करने के बाद उसके शव को एक बैग में भरकर रोमान और हिमांशु बोलेरो गाड़ी से लगभग 60 किलोमीटर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी पटखौली गांव के पास सुनसान जगह देखकर खेत में फेंक दिया। इस दौरान नौशाद की पत्नी रजिया सुल्तान घर से ही लोकेशन लेती रही। नौशाद के शव को ठिकाने लगाने के बाद रोमान ने रजिया सुल्तान को बताया कि अब वह बेफिक्र हो जाए क्योंकि नौशाद के शव को ठिकाने लगा दिया गया। पूरी तरह निश्चिंत होने के रजिया अपनी बेटी के साथ फिर आराम से सो गई। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपियों ने जिस बैग में नौशाद का शव रखा उसका सामान निकालकर पूरी तरह खाली किया। हालांकि जल्दबाजी में नौशाद का पासपोर्ट बैग में ही छूट गया। पासपोर्ट के आधार पर ही पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने पत्नी रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल अन्य 2 आरोपी रोमान और हिमांशु फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए देवरिया पुलिस टीम लगा दी गई है। रजिया और रोमान ने नौशाद का कत्ल पूरी प्लानिंग के तहत किया था। पुलिस के मुताबिक नौशाद 2 दिन बाद ही विदेश जाने वाला था। ऐसे में रजिया और उसके प्रेमी ने 2 दिन पहले घटना को अंजाम दिया। उनका मानना था कि उसकी हत्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लोग यही समझेंगे कि नौशाद विदेश चला गया। रोमान ने मईल थाना क्षेत्र के बिसौली माफी गांव निवासी अपने दोस्त हिमांशु को भी नौशाद की हत्या करने के लिए तैयार किया। पुलिस के मुताबिक बीते शनिवार की रात को रजिया ने अपने पति के खाने में नशीली दवा मिला दी जिससे वह नशे में बेसुध होकर सो गया। प्लान के मुताबिक नौशाद के सो जाने पर रोमान अपने दोस्त हिमांशु के साथ नौशाद के घर पहुंचा जहां रजिया, रोमान और हिमांशु ने चाकू से नौशाद की हत्या कर दी। कहते हैं शायद हवस की आग में भूखे इंसान को कुछ नहीं दिखता। वह हवस में इतने अंधे हो सकते हैं सोचना भी मुश्किल लगता है। पर ऐसे केस अब जिस तरह से बार बार सुनने को मिल रहे हैं ये समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तो प्लीज हमारे इस चैनल केस स्टडी विद अजय को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं।